सभी भाइयों को जय देव, जय माँ भवानी और जय छात्र धर्म। तो भाइयों, जैसे कि आज जन्माष्टमी है, आप सभी को पता है, तो उसको लेकर कुछ लोग गलत अफवाहें भी उड़ाते हैं। तो भाइयों, जन्माष्टमी पे सवाल उठता है भगवान श्री कृष्ण जी के वंशजों का। तो भाइयों, कुछ अहीर लोग हैं जिनको कुछ लोग जादव लिखने की वजह से जदुवंशी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि इनकी जो जाति है वो अहीर है। जादव सरनेम इन्होंने सबसे पहले 1920 में लिखना शुरू किया। मतलब कि 1920 से पहले जितने भी जादव टाइटल मिलता है वो इनका उनसे कोई वास्ता ही नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों ने अपनी जातियां बदली हैं। जैसे आप देख लीजिए कि कुछ हमारे माली भाई हैं वो सयानी लिखने लगे। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे बहुत सारे दूसरी कौम के लोग हैं, जैसे तेली लोग हैं वो राठौर भी लिखते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो काशी लोग हैं वो कुशवाहा भी लिखने लगे। तो वो क्या कुशवाहा राजपूत बन जाएंगे, वो क्या राठौर राजपूत बन जाएंगे, वो क्या जदुवंशी राजपूत बन जाएंगे? ऐसा नहीं होता। डिसाइड होता है वंशावली से और रियासतों से। और आपके पास कोई प्रूफ है तो बताएं। तो भाइयों, सबसे पहले तो हमारी उन लोगों से ये अपील है कि वो एक भी रियासत बता दें, कोई रियासत भी बता दें। अब तुम बात करोगे रेवाड़ी की, रेवाड़ी कोई रियासत ही नहीं है, वो 1947 से पहले थी ही नहीं। कोई छोटा सा गांव था, वो कोई भी डाटा खोल लो, वो कोई रियासत कोई था ही नहीं कुछ भी। ऐसी क्षत्रियों की लाखों ज़मींदारियां थी, ठीक है। उसके अलावा आप कोई बता दीजिए। हमें ज़मींदारी का नहीं बताना कि एक दो खेत बता दो आपने। कोई भी रियासत तुम्हारी नहीं थी, पूरा ढूंढ कर देख लो, एक रियासत भी तुम्हारी नहीं थी जो बाकायदा रियासत हो। अब हम बाकी सूर्यवंशी क्षत्रियों की या चंद्रवंशी की और शाखाओं की रियासत नहीं बताएंगे। अब हम बताएंगे भगवान श्री कृष्णा जी की रियासतें, वंशजों की रियासतें कहाँ पर हैं। मध्य प्रदेश में ही बहुत सारी रियासतें हैं जो जादवों और राजपूतों की, ये देख लो। उसके अलावा अब हिमाचल से शुरू हो जाओ। हिमाचल की जो सिरमौर रियासत है वो पाटी राजपूतों की रियासत है, पूरी की पूरी रियासत है। अंग्रेजी काल तक वो रियासत रही है। और दूसरी रियासत बुशाहर, जिसके 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल में। 2 रियासतें सिर्फ जदुवंशी राजपूतों की बता दी, बाकी तो हिमाचल में बहुत सारी चंद्रवंश की शाखाओं की है। लेकिन अब हम चंद्रवंश की सिर्फ जदु कुल की शाखा की बात कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि हमने हिमाचल में बता दी। अब आप चलिए राजस्थान। राजस्थान में 2 रियासतें हैं। एक जैसलमेर रियासत है जिनके पास पूरी वंशावली पड़ी हुई है और उनके पास छात्रा पड़ा हुआ है भगवान श्री कृष्ण जी का, जो आज भी है। पूरी वंशावली पहले से लेकर लास्ट तक आप सभी देख सकते हो कि उनके पास पूरी वंशावली है। किसी भी अहीर या अखिलेश नाम का कोई इंसान के पास कोई भी वंशावली नहीं है। पूरी वंशावली बताएं, हमने संभाल कर रखी है। तुम्हारे पास वंशावली नहीं है तो फिर दावा कैसा? और जो लोग बोलते हैं फिर दावा कैसा? कोई वंशावली नहीं है आपके पास, ठीक है। राजस्थान में जैसलमेर रियासत। दूसरी करौली रियासत। करौली रियासत कहाँ आती थी? ब्रिज क्षेत्र में ही। आप जब देखोगे तो ब्रिज क्षेत्र में ही ये करौली रियासत थी। अब मुझे आप बताओ कि मथुरा में आपकी आबादी मिलती नहीं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी हुए। वहाँ पर लगभग 52 गाँव जदौन राजपूतों के हैं। और ब्रिज क्षेत्र में ही उनकी बहुत सारी जागीरें हैं। अवागढ़ है, जिन्होंने सबसे पहले अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बनाई थी। आपके पास कोई जागीर है? ब्रिज क्षेत्र में है ही नहीं। कोई जागीर भी बता दो भाई। 1000 गांव हमारे जदुवंशियों के मथुरा क्षेत्र में, इसके एरिया में, ब्रिज क्षेत्र में है, सिर्फ जादौनों के एक वंश के, ठीक है। हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में जूनागढ़ चुंडासमा राजपूतों की रही है। इसके अलावा आप देखिए कि जडेजा राजपूतों की तो 10 से ज़्यादा रियासतें हैं, लेकिन मेन हम आपको 4 रियासतें बताएंगे। अब द्वारका मंदिर देख लीजिए। द्वारका मंदिर को सरकार ने खुद ऐलान किया है कि वो उसका केस भी जीत रखा है जडेजा क्षत्रियों ने, जो जामनगर के हैं। जामनगर रियासत, राजकोट रियासत, मोरबी रियासत, कच्छ रियासत, ये 4 बड़ी रियासतें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी रियासतें हैं उनकी। और इसके अलावा हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्षत्रिय जो होता है, क्षत्रिय में सभी वंश होते हैं। उसमें चंद्रवंश भी होता है, उसमें सूर्यवंश भी होता है, और इन दोनों से निकला हुआ एक वंश अग्निवंश, जो जब बौद्ध धर्म अपना लिया था तो वापस जब छात्र धर्म में आए तो अग्निवंश कहलाया, जिसमें चौहान, प्रतिहार, परमार, सोलंकी हैं। ये वंश भी है।
जो आज के राजपुत्र हैं, राजपुत्र एक टाइटल है महाभारत रामायण में, हर जगह भगवान श्री कृष्ण और हर जगह उनको बोला गया है राजपुत्र, ठीक है, जो एक टाइटल है ठाकुर की तरह। आप मुझे बताओ, क्षत्रियों में सूर्यवंश भी है, चंद्रवंश भी है, अग्निवंश भी है, नागवंश भी है, ऋषि वंश भी है, हमें सभी वंश हैं। तुम्हारे में सिर्फ एक वंश कैसे है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जाति का ही पूरा वंश बन गया हो? बताओ हमें। क्षत्रिय वो होता है जिसमें खून का रिश्ता हो, सूर्यवंश और चंद्रवंश का रिश्ता हो। सूर्यवंशियों की शादी चंद्रवंशियों में होती है, लेकिन तुम्हारे में दो वंश ही नहीं है, तो फिर इतिहास किस बात का आप चुरा रहे हो? आप खुद सेंस लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्षत्रिय जो होते थे, कई क्षत्रियों की शादी सूर्यवंश की चंद्रवंश में हुई है और अभी भी होती है। इनमें सूर्यवंश ही नहीं है, तो फिर चंद्रवंशी किस नाम का इनका? बताओ ना। अब तंवर हैं वो चंद्रवंशी हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ आप देख लीजिए, चौहान है वो अग्निवंशी है लेकिन सूर्यवंशी है, उन दोनों की शादी होती है। राजस्थान में जाओ जैसे बाटी जो हैं वो चंद्रवंशी हैं, ऐसे ही आप जाओ कशवाहा जो क्षत्रिय हैं वो सूर्यवंशी हैं, उन दोनों की आपस में शादी होती है, ठीक है। या फिर बाटियों की सिसोदियों की आपस में शादी होती है, दोनों का मिलन होता है। अब तुम्हारे में वो वंश ही नहीं है, तो तुम किस बात का क्लेम करते हो? क्षत्रिय तो वो होता है ना जिसके वंश में भगवान श्री राम भी हुआ हो, भगवान श्री कृष्ण भी हुआ हो, ना तुम्हारे पास कोई वंशावली। और जादव टाइटल की बात करें तो सबसे पहले शत्राला जादवपति जैसलमेर वालों को आज से नहीं 1200 ईस्वी से बोला गया है। आप मुझे बताओ, द्वारका मंदिर है वो जामनगर रियासत में है, वो उसका केस क्षत्रियों ने जीत रखा है, जदुवंशी जडेजा राजपूतों ने। उसके अलावा जो पारस पत्थर है भगवान श्री कृष्ण जी का टाइम, वो कई सालों तक करौली रियासत में रहा है। इसके अलावा मथुरा में उनके वंशज आज भी रहते हैं। और इसके अलावा आप देखिए कि छत्राला जो उनका छात्रा था वो आज भी जैसलमेर में है। इतने ज़्यादा सबूत हैं हमारे पास, तो फिर लोग क्यों इतने पागल बन रहे हैं, बेवकूफ़ बन रहे हैं? लोगों को समझना चाहिए कि क्षत्रिय असल में है क्या। जब तक समझोगे नहीं तो आप कैसे पहचानोगे कि ये असली क्षत्रिय है या क्या है?